हेलो बच्चों। चलिए आज कुछ और इंटरेस्टिंग चीज पढ़ते हैं नंबर्स के बारे में। आज का टॉपिक क्या है? कॉमन फैक्टर्स। बच्चों आपने कॉमन फैक्टर्स निकालना तो सीखे ही हैं, ठीक है ना। फैक्टर्स क्या होते हैं? वो डिविजर जो एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं किसी नंबर्स को। मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिख रखा है 4 और 18 के ये सब फैक्टर्स लिख रखे हैं। 1, 2 एंड 4 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ऐसे 18 के लिए हैं। अब बच्चों इसमें ये सब फैक्टर्स हैं, ठीक है। 4 के फैक्टर्स है, 18 के फैक्टर्स है। इसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे, इनमें से कॉमन क्या है? कॉमन फैक्टर्स आप ढूंढने की कोशिश कीजिए 4 और 18 के। 1 कॉमन फैक्टर है इसमें, 2 भी कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? 4 और 18 के कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? 1 एंड 2, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स उन्हीं का है जो फैक्टर्स दोनों में हो, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप कोई भी दो एग्जांपल ले लीजिए, आप उसके कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे एक और पेयर ले लिया मैंने 4 एंड 15। 4 के फैक्टर्स ये हैं 1, 2, 4। 15 के फैक्टर्स है 1, 3, 5 एंड 15। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या है? कॉमन फैक्टर 1। इसके अलावा और कोई कॉमन दिख रहा है? नहीं ना। तो बच्चों ऐसे दो नंबर्स जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, 1 के अलावा कोई ना हो, तो ऐसे दो नंबर्स आपस में क्या होंगे? को प्राइम। इनको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर बच्चों आपने पढ़ा प्राइम नंबर क्या होते हैं? उसमें उसके सिर्फ दो ही डिवाइजर होते हैं, एक होता है 1 और एक होता है नंबर, ठीक है। इसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे, 15 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसकी एक से ज्यादा, दो से ज्यादा डिवाइजर है। लेकिन ये दो नंबर आपस में को प्राइम है क्योंकि इनका जो कॉमन फैक्टर्स है वो सिर्फ 1 ही है। जैसे ये दोनों आपस में को प्राइम नहीं है क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर एक से ज्यादा है, 1 के अलावा 2 भी है, ठीक है। तो को प्राइम नंबर बच्चों आपको समझ में आ गया होता है, और कॉमन फैक्टर बच्चों आपको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल और ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं 3 नंबर का। 3 नंबर मैंने दे रखे 4, 12 एंड 16। 4 के फैक्टर्स मैंने लिख दिए, 12 के लिख दिए, 16 के लिख लिए। बच्चों आप रफ में आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि फैक्टर्स यही आएंगे, ठीक है। मैंने टाइम सेव करने के लिए पहले से लिख दिए, ठीक है। अब इनके कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। कॉमन फैक्टर बताओ बच्चों इन तीनों में क्या है? 4, 12, 16 कॉमन है। देखा बच्चों 1 कॉमन है सब में, तो 1 एक कॉमन फैक्टर है। अब 2 बच्चों कॉमन है, ठीक है। तो 2 एक कॉमन फैक्टर है इन तीनों में। और कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है? 4 देखो बच्चों 4 एक कॉमन फैक्टर है। इसके अलावा कोई नहीं, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से कॉमन फैक्टर्स निकाले जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हम नया टॉपिक पढ़ते हैं, कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था क्या होता है मल्टीपल। क्या होता है? कोई भी नंबर का मल्टीपल, उसको 1 से लेके आगे जितने भी नंबर मल्टीप्लाई करिए सब उसके मल्टीपल्स होंगे। जैसे 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, ऐसे पूरी टेबल ही 8 टाइप की मल्टीपल्स वही हो गए, ठीक है। इन सबके मल्टीपल्स होते हैं। जैसे कॉमन फैक्टर्स निकाला, कॉमन फैक्टर्स में क्या निकाला? कॉमन जितने फैक्टर्स हैं वो कॉमन फैक्टर्स हैं। ऐसे ही ये मल्टीपल्स हैं, इनमें से जो कॉमन जो होंगे दोनों में, ठीक है, वो कॉमन मल्टीपल्स होंगे। अब इसमें आप चेक कर लीजिए कॉमन क्या है। जैसे ये कॉमन है, ठीक है। इसके बाद क्या कॉमन है इनमें? कुछ दिख रहा है? ये देखिए ये कॉमन है, ऐसे हाँ ये कॉमन है। तो ऐसे बच्चों आप कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं किसी भी नंबर, किसी दो नंबर या दो से ज्यादा नंबरों के बीच कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं, ठीक है। ये होते हैं कॉमन ऑर्डर, ये इनफाइनाइट है, आगे जाके और नंबर बढ़ेंगे और निकलते चले जाएंगे। कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे? वो लिमिटेड होंगे क्योंकि फैक्टर्स में जैसे मैंने बताया था फैक्टर्स हमेशा या तो नंबर के बराबर होगा या तो उसके कम होंगे फैक्टर, तो ठीक है। तो इसलिए कॉमन फैक्टर ऑब्वियसली उससे भी कम होंगे, वो फाइनाइट होते हैं। कॉमन मल्टीपल्स फाइनाइट नहीं होते, इनफाइनाइट है। इतनी जैसे सीरीज आप लंबी करते चलेंगे, सीक्वेंस आपका इतना लंबा होता चला जाएगा और कॉमन वो निकल आएंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आप निकाल लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे ये कॉमन है, ये कॉमन है, ऐसे ये कॉमन है, ठीक है। ये सब कॉमन मल्टीपल्स है। अब बच्चों ध्यान देना इन सब चीजों में, ये जो मैंने मल्टीपल्स निकाला कॉमन मल्टीपल, इसमें जो सबसे पहला जैसे स्मॉलेस्ट जो मल्टीपल होगा ना कॉमन, इसमें जो सबसे पहला होगा ऑब्वियसली सबसे छोटा होगा, उसको क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं?
लीस्ट कॉमन, क्योंकि सबसे छोटा इसके इसलिए क्या बोलते हैं हम इसको, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, शॉर्ट में इसको हम एलसीएम भी बोलते हैं। आप जब भी जाएंगे सब आपको एलसीएम एलसीएम बोलेंगे, शॉर्ट में ये बोला जाता है एलसीएम, उसकी फुल फॉर्म ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जब भी आप कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं उसमें से सबसे छोटा जो मल्टीपल होता है ना, कॉमन मल्टीपल, उसको हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज एलसीएम। ऐसे इन दोनों में एलसीएम क्या होगा, सबसे कॉमन सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है इसमें 24, तो इसमें एलसीएम क्या है 24। ठीक है, जैसे आपने दो कॉन्सेप्ट पढ़े, एक पढ़ा आपने कॉमन मल्टीपल, दूसरा पढ़ा आपने लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हम एलसीएम, एलसीएम यही टर्म आपको बार बार यूज होगी। बच्चों मैंने अभी आपको पढ़ा है कॉमन मल्टीपल और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम। ठीक है, अब बच्चों अगर आपको कोई सवाल आ जाता है, किसी किन्हीं नंबर्स दे दिया आपको, 3-4 नंबर दिया आपको एलसीएम निकालना, तो आप कैसे करोगे? ऐसे तो नहीं करोगे आप, हर नंबर की कॉमन मल्टीपल उसके फैक्टर्स लिखो, उसके बाद उसमें से कॉमन मल्टीपल्स निकालो, उसमें सबसे छोटा हो फिर आप निकालो, बहुत लंबा प्रोसेस है। एक दूसरा मेथड है वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे निकालना है। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम कैसे निकालना है। जैसे कोई एग्जांपल ले लो, 6, 24, ये नंबर ले लीजिए आप, 6, 24, मैं एक और नंबर ले लेता हूँ, फिर से 15 ले लो। ठीक है, अब क्या करना है, इन तीनों को कॉमन वो निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एक तरीका तो मैंने बताया कि इनके फैक्टर्स निकालो, उसमें जो कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल वो एलसीएम होगा। दूसरा तरीका क्या है, इन सबको डिवाइड करना शुरू कर दो जब तक नीचे सब 1 ना आ जाए। ठीक है, कैसे करना है, पहले सबसे छोटे नंबर से शुरू करना है। ठीक है, 2 से शुरू करना है, 2 सबसे छोटा नंबर है, जैसे डिवाइड करेगा 1 से तो कोई मतलब नहीं है, 2 3 जा 6। ठीक है, एक से डिविजिबल है, 2 12 जा 24। ठीक है, ये डिविजिबल नहीं है तो आप 15 2 से डिविजिबल नहीं है तो इसको 15 ही रहने दें। ठीक है, ठीक है, अभी भी आप देख सकते हैं 2 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, तब तक आपको 2 चलाना है जब तक 2 से डिवाइड कर सकते हैं किसी भी नंबर को। इसमें आप देखिए 3 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 15 नहीं कर सकते, लेकिन 12 कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 से फिर से आप डिवाइड कीजिए, इसको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, 3 2 3 या इसको ऐसे करना है, 2 6 या 12, इसको ऐसे लिखना। ठीक है, क्योंकि डिविजिबल है। अभी आप देख सकते हैं कि 6 2 से डिविजिबल है, और फिर से ऐसे कीजिए, 2 3 या 6। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको 2 नहीं लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनमें से सबसे छोटा नंबर ले लेना, कौन सा है, 3 है। ठीक है, तो अब 3 से शुरू करना है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ठीक है, आप देख सकते हैं 3 अब डिवाइड नहीं कर सकते किसी को, 1 तो आ ही गया, आपको क्या करना है, सभी पे 1 लाना है। ठीक है, अब ऐसे 4 भी आप डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, 5 को डिवाइड नहीं कर सकते 4 से, आप 5 ही ले लीजिए, यहाँ पे 5 यहाँ 5 बन जाए 5। अब सब जगह आपको यही रुक जाना, आप क्या करना है, आपको ये जितने नंबर आए हैं ना इन सबको मल्टीप्लाई कर देना। कितना होगा, 2 × 2 × 2, 3 × 5, 3 5 जा 15, 15 × 6, बताओ, 15 × 6 90, 15 × 6 90 होता है। ठीक है, 2 × 2 × 2, तो बच्चों इस 6 24 और 15 का जो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 90, ये आया, इस मेथड से आया 90। आपको वो पुराना मेथड का वो भी आप कर सकते हैं, आप 6 के सारे कॉमन मल्टीपल आप लिख दीजिए, सारे फैक्टर्स लिख दीजिए, 24 के लिख दीजिए, 15 के लिख दीजिए, मुझे सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल होगा ना वो 90 ही होगा। ठीक है, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत ज्यादा छोटे तरीका है, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आप एलसीएम। एक और नया टॉपिक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको शॉर्ट में एचसीएफ बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। अभी मैंने आपको पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, क्या पढ़ाया था, कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स निकालना सिखाया था मैंने, फिर से रिवीजन कर लेते, पहले कॉमन फैक्टर्स निकालते फिर बताऊंगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था। नाम से वैसे पता लग रहा है जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उसमें जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, उसको मैं से बोलेंगे। ठीक है, पहले कॉमन फैक्टर निकालना देख लेते हैं। 4 और 16 का, ये सारे फैक्टर्स हैं 4 के, ये हैं 18 के, तो इसमें सारे फैक्टर्स को कॉमन जो है वो मार्क कर लीजिए। 1 कॉमन है,
इसके अलावा कॉमन है नहीं। अब क्या करना है बच्चों, आपको इनमें से सबसे हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट कॉमन है, इसमें क्या है 2 है, इसका मतलब क्या होगा, इसका HCF क्या हो गया इन दोनों के बीच 2, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट है क्योंकि कॉमन जितने फैक्टर्स हैं ना, तो 1 और 2 हाईएस्ट कॉमन, 1 और 2 कॉमन फैक्टर्स, इसमें हाईएस्ट क्या है 2, ठीक है। ऐसे 4, 12 एंड 16 का ये सारे फैक्टर्स हैं, ये 4 के फैक्टर्स हैं, ये 12 के फैक्टर्स हैं, ये हैं 16 के फैक्टर्स, ठीक है। इसमें कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 1 कॉमन फैक्टर है, 2 कॉमन फैक्टर है और क्या 4 कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या निकले, कॉमन फैक्टर्स निकले 1, 2, 4। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर है सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है 4 है तो 4, ठीक है। तो ऐसे निकाला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए बच्चों एक लास्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक हम पढ़ते हैं, इसका नाम क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन। बच्चों फैक्टराइजेशन मैंने आपको पढ़ाया था, फैक्टराइजेशन क्या होता है, सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं फैक्टराइजेशन होता क्या है। फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन क्या होता है कि कोई भी नंबर से अगर आप फैक्टर्स लिख दोगे, उसको फैक्टर्स की फॉर्म में आप अगर रिप्रेजेंट कर देते हो तो वो फैक्टराइजेशन होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे 24 मैंने जैसे नंबर ले लिया, ठीक है। 24 का अगर फैक्टराइजेशन करूं, क्या 24 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 into 8, 3 फैक्टर है 24 का, 8 फैक्टर है, दोनों मल्टीप्लाई कर 24 आता है, ठीक है। तो ये मैंने इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। नंबर को अगर उसके फैक्टर के फॉर्म में लिख दोगे तो इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन समझ में आ गया। अब बच्चों 24 को मैं, लेकिन एक चीज नोटिस करना, 3 प्राइम नंबर लेकिन 8 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी भी नंबर के फैक्टर्स को लिखो और उसमें सिर्फ प्राइम नंबर्स हो तो उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन यहाँ पे अभी ये प्राइम नहीं है ना, नहीं है ना, तो इसलिए अभी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अभी नहीं किया है। अभी एक फ्लो देखिए आप, 24 है, 24 को आप कैसे लिख सकते हैं 2 into 12 ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 into 6, ठीक है। ये एक तरीका है, ये दोनों फैक्टर्स हैं इसका, और ये दोनों मल्टीप्लाई कर 24 है, ये एक फैक्टराइजेशन है। इसका एक और फैक्टराइजेशन है, ये भी एक तरीका है 3 into 8 जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है। अब आप देखेंगे इनमें से ना ये प्राइम है फैक्टर है, ये प्राइम नंबर है, ना ये प्राइम नंबर ना ये प्राइम नंबर, तो अभी प्राइम फैक्टराइजेशन है, अभी इसके जो फैक्टर्स है प्राइम नंबर नहीं है सारे, ठीक है। तो इसको हम और तोड़ देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 into 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 into 6, ठीक है। ये ऐसे हो गया। 4 को इसको ऐसे कर देते हैं, 4 को हम 2 into 2 कर देते हैं और 6 को हम ऐसा कर देते हैं 2 into 3, ठीक है। इसको एक काम कर दीजिए, इसको ऐसे ले सकते हैं 3, 8 को हम 2 into 4 कर दें, ठीक है। अब बच्चों 3 पैटर्न आ गए यहाँ पे। एक चीज आप नोटिस कीजिए, यहाँ पे जितने फैक्टर्स हैं ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अब ये इस नंबर का प्राइम फैक्टर, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये अब सारे फैक्टर्स आ गए प्राइम नंबर है, कोई भी नॉन प्राइम नंबर नहीं है, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर नहीं है अब इसमें, ठीक है। अब इसको और फर्दर ब्रेक डाउन आप कर दीजिए 6 को 2 into 2 into 2 into 3, ठीक है। अब आप यहां नोटिस कीजिए सेम आ गया, ये भी। अब इसमें आप देखेंगे जितने फैक्टर्स हैं सारे प्राइम नंबर्स हैं, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर, तो ये भी और ये दोनों सेम है, ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 24 का। अब इसमें देख लेते हैं 3 into 2 into 4 को और डिवाइड कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए 2 into 2, तो देख लीजिए ये भी सेम है, वो आगे पीछे ही हो गया बस, नंबर 3 2 इधर है 3, ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन है क्योंकि इसमें भी कोई कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। तो बच्चों एक चीज नोटिस आप कीजिए, आप किसी भी नंबर को किसी भी फॉर्म में आप किसी भी तरीके से फैक्टराइज कर लीजिए, ठीक है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन तो नहीं है, किसी भी तरीके फैक्टराइज कर लीजिए, लेकिन अगर आप उसको और फर्दर ब्रेक डाउन करते चले जाएंगे ना तो एक यूनिक, ये यूनिक ही है, ठीक है। 3 2 है और 1 3 है, ठीक है। वो एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, कोई भी नंबर को उसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं फर्दर छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करके, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है।